एक बार जरा विचार करिए, तुमसे जो बड़ी उम्र के थे आज अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने मोहल्ले में, तुम देखना जो तुम्हारी बड़ी उम्र के थे, तुम्हारे से बड़ी उम्र के थे वो भी मर गए, मरे कई निपटे होंगे तुम्हारे मोहल्ले में, देखना। और जो तुम्हारी उम्र के थे, तुम्हारी उम्र के, कोई 40 कोई 30, तुम्हारी उम्र के जो थे वो भी कई निपट गए। और कई ऐसे तुम्हारे मोहल्ले में होंगे, परिवार कुटुंब में होंगे जो तुमसे भी उम्र में कम होंगे तो भी चले गए। फिर भगवान शंकर ने तुम्हें क्यों बचा के रखा? अरे बोलो तो सही, ऐसा कौन सा तुमने पुण्य कर दिया जो तुमको टिका के यहाँ रखा? भगवान शंकर ने अगर तुम्हें बचा कर रखा है, भगवान शंकर ने अगर तुम्हें रखा हुआ है, तो उसमें शंकर जानते हैं कि केवल यही है, एक मोहल्ला नहीं, एक कुल नहीं, ना जाने कितने कुल को तार देगी शंकर की कथा का स्मरण कर, शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर। अभी हमारे पाठक जी, पंडित जी बता रहे थे, गुरु जी ये 2-3 बच्चियां जो आई हुई हैं, ये गोपाल जी महाराज के मंदिर में रोज माला तैयार कर कर, रोज प्रसाद तैयार कर कर अपने हाथों से भेजती हैं। अब आज के जमाने की बेटियों, आज के जमाने की बेटियां ये नहीं करती, पर ये बेटियां यहाँ बैठी हैं, जरा खड़ी हुई हो बेटा, एक बार खड़ी हो, दोनों खड़ी हो। इन बेटियों को देखो, ये रोज गोपाल मंदिर में माला तैयार कर कर भेजना, भगवान का भोग तैयार कर कर भेजना, इनका नियम प्रतिदिन का। आपका भाव, भगवान ये नहीं कहता कि आप क्या दे रहे हैं, भगवान को धन और दौलत और संपदा से मतलब नहीं होता। भगवान को अगर भाव चाहिए, और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम दिखावे से 4 घंटे तक बैठी रहो, 1 घंटे तक माला पकड़ के बैठी रहो, पीली वाली साड़ी अच्छी लग रही है, अब बोले सो तो राम, बेटी 4 घंटे से माला पकड़े पकड़े से बैठे से पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा और पंडित भयो ना कोई, जो ढाई आकर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। कितना उज्जैनी में आए हो, भगवान महाकाल की नगरी में, भगवान शंकर के धाम में शिव का स्मरण करने के लिए, शंकर का अनुमोदन करने के लिए, शंकर के नाम जाप का रसतत्व ग्रहण करने के लिए हम आए। और शास्त्र तो कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक क्षण, एक पल, एक घड़ी, अगर शंकर की कथा में, कितनी सुंदर बात कही है, अगर एक पल भी, एक क्षण भी अगर हम शंकर की कथा में पहुंचे हैं तो समझ लो हमारा जीवन सार्थक हो गया। सब हमारे जीवन की सार्थकता, मात्र एक पल, एक घड़ी भी अगर हम पहुंचे, एक पल बहुत है, वो एक पल भी आपका बहुत। और हम हर बार कहते हैं, आज फिर कर रहे हैं, 24 घंटे में से 23 घंटे आप अपने परिवार को, संसार को दे दो। कितने घंटे? अरे बोलो जम के 23। बहुत, पूरे परिवार को, संसार के लोगों को, कुटुंबियों को, नातेदार, रिश्तेदार जितने तुम्हारे अपने हैं, 23 घंटे तुम पूरे संसार वालों को दे दो, पूरे परिवार वालों को दे दो, कुटुंबियों को दे दो। 1 घंटा अपने लिए बचा लो। कितना? 1। और जो 1 घंटा भी बचाकर अपने लिए नहीं रख सकता, वो दुनिया का सबसे दरिद्र और भिखारी व्यक्ति है, जिसके पास 1 घंटा भी खुद के लिए नहीं है। मात्र 1 घंटा बचाइए। और 1 घंटे में करना क्या है? 23 घंटा उनको दिया है। 1 घंटे में भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, शंकर की कथा का स्मरण करो, शिव नाम के स्मरण में डूबो, भगवान की भक्ति में डूबो। 1 घंटा बस, बहुत। और आखिरी में जब प्राण छूटेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, जो तुमने 23 घंटे संसार को दिए वो तो सब चूल्हा में गए, और जो 1 घंटा परमात्मा को दिया तो सम्मुख में भगवान के ले गया। मात्र 1 घंटा। और जो 23 घंटा इन चोटों के बीच में, इन लुटेरों के बीच में, ईमानदारी से बोले तो सब चोटे लुटे रही हैं परिवार के लोग। जिस दिन जन्म लिया उस दिन से नोचना चालू करा, पहले माँ के स्तनों में से दूध नोचा, मरते मरते तक भी शादी हुई तो माँ के जेवर तुड़वा तुड़वा के बहू की रकम बनवा ली। ऐसे लुटेरे कहाँ मिलेंगे? जरा सोचो तो सही, इतने चोटे। और
रकम बनवाई तो बनवाई, आखिरी में भी डोकरी मरी तो सजा धजा के अर्थी पे लेटा के ले गए, आखिरी में सुनार के भी पीछे पीछे ले गए, नाक कान में जितनी पहनी सब काट काट के लिया है। अब इतना बड़ा चोटा और नोचने वाला काम ही लेगा रे बाबा, बोलो तो सही। कौन दूसरा सब लूटे रेओ, इन चोटों में रेओ, लुटोरों में रो। लोगों को, कई लोगों को हमारी भाषा से बड़ी बेकार लगे, गुरुजी बताओ हमारे घर के लोगों को तुमने चोटा कही दिया, तो जो है तो बोले यही कर। बेचारा ठेला वाला का एक नींबू घर के दरवाजे पे गिर जाए तो पड़ोसन का शंका करे, जरा सा नींबू ठेले वाला का गिरे ना पड़ोसन का शंका करे। यही ने कई करा है, ये ना जाना कहां के बाबा जोगी पे जाए और मेरे घर के लिए कुछ करा क्यों। अरे भैया घर के दरवाजे पे लिख दो कृपया 1 नींबू नहीं 10 नींबू एक साथ पटको तो अचार बना के तो खींच जाऊं, बोलो तो कम से कम। अब 1 नींबू का करूं क्या, क्या करें उस 1 नींबू का महाराज, करना क्या। अरे महाराज वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का बोलो री दीदियो बोलो, दुनिया में किसी का कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। के साथी हजारों थे, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं, अरे सुख के साथी हजारों थे, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं, अरे सुख के साथी हजारों थे, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं, सुख के साथी हजारों थे, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, 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 ओ वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। हर हर महादेव। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, दीनबंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उके उठा लीजिए, बोला हर हर। अब कितने बढ़िया बोले, तुम लोग भी आलसी से कम थोड़ी ना। बहुत आलसी। और गुरुजी महाराज घुटना दुखे ऊपर का कमरा दे दिया, और इतना में गुरुजी बोल दे थारे गले की चेन ऊपर पड़ी है, और नीचे आके बोले गुरुजी मां तो धरी नहीं,
हमारी चेन तुम्हारा गला में नहीं, मैं तो देख रहा था घुटना कितना काम कर रहा है। अरे शंकर की कथा है, उसको महामृत्युंजय कहते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शंकर यही बेटा देखता रहे वे घुटना कितना काम नहीं कर रहा है, तो शंकर जी बोले मेरे धाम में आयो, 84 महादेव करोगे, एक एक पोटली जैसे जैसे चढ़ाते जाओगे, ये घुटना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डुकरिया ऐसी चलेगी। चक्र है और क्या कमरा भी है, शादी आई एक में 6 भरा, 6 इसलिए भरा तुम रात भर सत्संग करो, भजन करो, स्मरण करो, और जितना सत्संग का आनंद हो सकता है। अपनों के बीच में तो हमेशा रहते हो, पर दूसरे को एडजस्ट करना तो सीखो। जरा विचार करो, तुम अपने कमरे में दूसरे को एडजस्ट नहीं कर रही तो ऊपर जाएगी तो भोलेनाथ कैसे एडजस्ट करेगा? सोचो तो शरीर है, विचार तो करो। भगवान शिव की कथा है, 24,000 श्लोक शिव महापुराण में है, 12 संहिता, और एक एक संहिता भगवान शंकर को समर्पित है। भगवान शिव 6 सूत्र शिव महापुराण के हैं कि शंकर को पाने के 6 सूत्र बताएं। पहला, मस्तक पर तिलक लगा दो, त्रिपुंड लगा दो, नहीं लगा सकते तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो, इतना भी नहीं कर सकते, तीसरे नंबर का सूत्र है कि भगवान शंकर का मंत्र जाप कर लो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर में शंकर जी को 1 लोटा पानी चढ़ा दो, चौथा सूत्र। 5वां सूत्र है, इतना भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के मंदिर के पास में से निकल कर चले जाओ तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन हो जाएगा। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशन, बस उतना भी बहुत है। ये 5। और 6ठे नंबर का सूत्र है, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो पूरी जिंदगी में अगर 12 ज्योतिर्लिंग पर पहुंचकर शंकर की कथा को सुन लोगे तो फिर दूसरा जन्म नहीं होता। ये 6 सूत्र शंकर को पाने के हैं, भगवत भक्ति को पाने के हैं, भगवत रस तत्व को पाने के हैं। 6 सूत्र है, शंकर का अनुमोदन करें। ऐसी कौन सी भूमि है, ऐसी कौन सी जगह है जहां शंकर नहीं है? हर जगह, हर तत्व में, कण कण में, हर जगह पर वही तो समाया है। बस हमारे नेत्र परखैया नहीं है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। बहुत दुनिया के लोग बहुत कम पहचान कर पाते हैं। बस अंतर तब आता है एक घर के बुजुर्ग माता पिता को और एक परमात्मा को लोग अंतिम तक नहीं पहचान पाते। अंतिम तक बहुत कठिन। माता पिता सब कुछ दे देते हैं बच्चों को। एक सास अपनी बहू को जब पसंद करके आती है, जो सास कभी अपनी देवरानी जेठानी की एक अंगूठी नहीं दे, वो हाफ सेट देके आ जाती है। सोचो जरा, विचार करो। खुद कैसी भी साड़ी पहने पर बहू को एक से बढ़कर एक चढ़ावे में चढ़ा देती है। तैयार होने का डब्बा भी देती है, नंबर की चप्पल भी देती है, सब कुछ देती है। शादी नहीं होती उससे पहले ना जाने कितना सास बहू को दे आती है। कितना विश्वास सास का बहू पर होगा। और बहू जब पहली विदाई में घर से सास के यहाँ से जाती है तो अलमारी में ताला लगा के चाबी घर ले जाती है। सोचो, सास ने कितना विश्वास करा, सब कुछ दे दिया, और बहू ने ऐसा विश्वास करा कि चाबी तक बटोर के पहली विदाई में ले गई। पहली विदाई क्यों? क्योंकि नंदे आई हैं, डोकरी निकाल के ना दे दे कच्छू। विश्वास कहाँ, भरोसा कहाँ, पूर्ण तक कहाँ है? भगवान शंकर की कथा कर रही है। 6 सूत्र में से अगर एक सूत्र भी भगवान शंकर का आपकी जिंदगी में आ गया तो जीवन का आनंद देने वाला हो गया। ध्यान देना, कन्यादान जो तुमने करा है उसका पुण्य तुम्हारे मरने से पहले हो सकता है कि समाप्त हो जाए। अन्नदान जो तुमने करा है उसका पुण्य
हो सकता है तुम्हारे मरने से पहले समाप्त हो जाए। क्योंकि कई लोग कहते हैं हमने कन्यादान करा, हमने वस्त्र दान करा, हमने मुद्रा दान करी, हमने स्वर्ण दान करा, हमने अन्न दान करा, हमने भागवत कराई, हमने रामायण करवाई, हमने गीता करवाई, हमने तीर्थ करे, हमने व्रत करे। ये सारे पुण्य तुम्हारे खाते में हैं, एक पलड़े में तुम्हारे पुण्य रखे हैं। पर एक पलड़े में जो पुण्य इकट्ठे करके रखे हैं तो पाप भी तो देखो कितना करो, पाप भी तो देखो। मालूम पड़े मुंह से किसी की निंदा कर दी, उसी पुण्य में से कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो सही, अब 200 रुपए लेके आई थी, अब 200 रुपए में से खर्चा करते जा रहे हो तो होगा कि नहीं होगा खर्चा? थोड़ा गलत बोल दिया, पुण्य समाप्त हुआ। किसी को अपशब्द बोल दिए, पुण्य समाप्त हो गया। किसी के लिए गलत देख लिया, पुण्य समाप्त हो गया। किसी के लिए गलत सुन लिया, पुण्य समाप्त हो गया। हमने पुण्य तो बहुत कमाया, हमने ढेर पुण्य इकट्ठा करा। कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, भागवत, रामायण, गीता, यज्ञ, अनुष्ठान, संत पूजा, गुरु पूजा, सब कुछ करी, पुण्य तो ढेर इकट्ठा करा। पर मरने से पहले ये सारा पुण्य तुम्हारा बोलने से, अपशब्द कहने से, ताना देने से, निंदा सुनने से, गलत देखने से समाप्त हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सारे पुण्य तुम्हारे मरने से पहले भले समाप्त हो जाएंगे, पर शिव महापुराण की कथा यदि तुमने भूल से भी 5 मिनट की भी सुन ली तो वो जिंदगी भर अटल और अमर हो जाती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। शिव महापुराण की पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। शंकर का किया हुआ पुण्य कभी समाप्त नहीं। आज वो कोई कह रहा था गुरुजी वो हम पोटलियां बना के लाए हैं तो एक एक मंदिर में पोटली चढ़ाए और कई चढ़ाए। हमने कहा लो आए हो इतनी दूर तीर्थ करने के लिए, 5 रुपया 10 रुपया 2 रुपया करो, जो तुम्हारी मर्जी पड़े चढ़ाओ। 84 महादेव का क्या बार बार दर्शन करने जाओगे? ब्रज 84 कोस की परिक्रमा तो तुमने ना जाने कितनी बार लगा ली होगी ब्रजमंडल में पहुंचकर, पर 84 महादेव का दर्शन करने के लिए आए हो। और वो 84 महादेव जिसको स्वयं भगवान शंकर की बहन क्षिप्रिया ने प्रकट किया था, शंकर के ही रूप तत्व से 84 रूप में उनको प्रकट किया है। पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है, केवल उज्जैन में, केवल उज्जैन। तो भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का चरित्र वर्णन कर रहा है। 6 सूत्र में से एक सूत्र भी अपनी जिंदगी में उतारा तो जीवन सार्थक हो गया। मात्र एक। भगवान शंकर की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करें। एक देवराज नाम का ब्राह्मण शरीर में ताप पड़ गया और शरीर में ताप पड़ने के कारण बहुत ताप पड़ा तो शंकर के मंदिर में पहुंच गया, बैठा। अब वहां तो थोड़ी थोड़ी देर में शंकर के मंदिर में कथा हो रही थी, प्रवचन चल रहे थे, शिव महापुराण का चरित्र चल रहा था। और ये थोड़ी थोड़ी देर में पंडित जी चिल्लाए हर हर महादेव। अब जैसे ही पंडित जी चिल्लाए तो इसके शरीर में ताप पड़े, इसको आ रहा बुखार। अब बुखार आए और कहीं का चिल्लाए, सिर दर्द हो और कहीं का चिल्लाए तो बड़ा बुरा लगे महाराज। अब इसको तो बड़ा अंदर से खटकाओ कि बताओ मेरे तो शरीर में ताप पड़ रहा है, महाराज हर हर महादेव चिल्ला रहा, पर बोल सकता नहीं। ताप पढ़ते 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 थोड़ी देर में ये यहाँ से चला शंकर के मंदिर से कथा श्रवण कर कर थोड़ी देर भले ताप पड़ा, बुखार आया, सिर दर्द हुआ, सब कुछ हुआ, पर शंकर की कथा तो शरीर में पहुंच गई, इस आत्मा तक पहुंच गई। होता है जब घर से चले होगे तो सोचे पाँव दुख रहा है, बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, पर शंकर के धाम में पहुंच गए तो अब ये सोच लो कि तुम शंकर के हो गए, तुम शिव के। यहाँ बिठले सेवा समिति के कहने पर नहीं आए, यहाँ पाठक जी के कहने पर नहीं आए, यहाँ हमारे कहने पर नहीं आए। यहाँ तो हम भी बुलाते तो तुम नहीं आते, क्योंकि ये नगरी महाकाल की है। महाकाल का राजा है महाकाल, और महाकाल राजा का एक नियम है, यहाँ कोई राजा, कोई मंत्री, कोई बड़े से बड़ा राजपाट वाला इस नगरी में रात नहीं रुक सकता। यहाँ का नियम है, क्योंकि यहाँ एक ही राजा, कौन सा? महाकाल राजा, बस उसी का राज्य चलता। तो जब उसके घर में आए हो तो हम कौन बुलाने वाले? बोलो तो सही। उसने बुलाया, उसने ठहराया, उसने खिलाया, उसने घुमाया, 5 दिन घूमो फिरो, उसका दर्शन करो, आनंद करो, घरे जा। घर वाले पूछे कहाँ गई थी तो कहना महाकाल के घर गई थी, उसने बुलाया।
रामकृष्ण परमहंस जी से एक ने कहा, रामकृष्ण परमहंस जी से बोले, अरे रामकृष्ण परमहंस जी, हमने सुना है कि माता जगतजननी जगदम्बा शारदा भवानी माँ देवी आपसे बात करने के लिए आती हैं, आपसे मिलने के लिए आती हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तो रामकृष्ण परमहंस जी, अगर देवी जी तुमसे मिलने आती हैं, देवी जी तुमसे बात करने आती हैं, जगदम्बा तुमसे मिलने के लिए आती है, तो रामकृष्ण परमहंस जी एक काम करो ना, एक आध बार माता जी को हमारे घर भी भेज दो। हंसी उड़ाने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं, एक आध बार माता जी को हमारे घर भेज दो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा ठीक है, एड्रेस बता दो, देवी जी को तुम्हारे घर भेज देंगे। बोलो एड्रेस क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, फलाना गली में, फलाना मोहल्ले में, ये वाले मकान में, इस नंबर में, इस जगह पर मैं रहता हूं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जो एड्रेस आपने दिया ये तो आपके घर का है, ये आपके घर का एड्रेस है, आपका एड्रेस दीजिए, आप कहाँ रहते हैं। उसको लगा मैं दुकान पे रहता हूं, तो हो सकता दुकान का मांग रहा है, उन्होंने दुकान का एड्रेस दे दिया। रामकृष्ण परमहंस जी बोले, ये तो दुकान का एड्रेस है, आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस दो। तो रामकृष्ण परमहंस जी के शब्द सुने तो उस व्यक्ति ने कहा, ये हमारा ही तो एड्रेस है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले, जिस घर का एड्रेस दिया वो तो घर का है, जिस दुकान का एड्रेस दिया वो तो दुकान का है, कि दुकान यहाँ है वो वहां घर है, तू कहाँ रहता है, तेरा एड्रेस बता, तू रहता कहाँ है। रामकृष्ण परमहंस जी के शब्द सुने, उसने चरण पकड़ लिया और रामकृष्ण परमहंस से पूछा, आप बताओ कि मेरा निवास कहाँ है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, इस शरीर का आखिरी निवास तो शमशान है, मनुष्य वहां निवास करने वाला है। बस ये आत्मा परमात्मा के चरणों में रहे और शरीर आखिरी में वहां पहुंच जाता है, आखिरी में। बड़े आश्चर्य में लोग बताते हैं, हम वहां रहते हैं, तुम नहीं रहते, तुम्हारा घर रहता है, तुम चले जाओगे घर में ही रह जाएगा, अभी तुम्हारा एड्रेस है, फिर तुम्हारे बेटे का हो जाएगा। अरे बोलो तो, फिर बेटा गया पोते का हो जाएगा, पौता गया पर पोते का हो जाएगा। वो तो घर का पता है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम किस पते पे रहते हो। अताना पता जबरदस्ती के लापता घूम रहा, काय का पता तुम्हारा, जबरदस्ती के छाती ठोक के मेरा घर मेरा घर मेरा घर। एक आध दिन यमराज आई गया, उठा के ले गया, सब धाड़ धाड़ रोएंगे। 2-3 महीने के बाद, 4-6 महीने के बाद बेटा नेम प्लेट निकाल के खुद की चिपका देगा, मेरा घर काय का घर तुम्हारा। क्या कहा, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना। हमसे भी लोग कहते हैं, गुरुजी तुम कथा वाचते हो, इतना सारा सोना मोना पहन के पहनते हो। तो हमने कहा जजमान लोग दे तो क्यों नहीं पहने। अरे बोलो तो दीजिए, कहीं करे कहीं बाद में जोड़ जोड़ के औलाद के देखे ना, तो है तो तुम्हारे पास भी, बस तुम भी जोड़ जोड़ के लाख कर में, अलमारी में लाख कर में, और एक आध दिन मर गई और सारा पड़ा की पड़ा रह गया, ऊपर जाके याद करेगी वाला हार तो पीना ही नहीं, फिर कहीं मतलब का सब पहना, कहीं करे वो कर। उसका करे क्या, जितनी साड़ी धरी है सब पहन लो जीजियों, बाद में किसी काम की नहीं, सब धरी ले जाए। ऊपर जाती जाती यमराज सेकेगी, नीली वाली तो पहनी नहीं थी, अभी पीको लगवाई थी, एक बार फिर से छोड़ दे वंश मोल, फिर से छोड़। भगवान भी यमराज भी कहेगा चल ऊपर चल, अब कहीं नहीं पहने, ले गया वही करे। खूब जोड़ा, आखिरी में यही छोड़ा, और फिर इतना बड़ा फोटो टंगा, उनमें प्लास्टिक के फूल की माला, और वो भी पंखा में माला यूं हिले, पंखा में माला हिले और डोकरी फोटो में स्माइल दे। वो डोकरी भी इसलिए स्माइल दे कि बेटी हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, यही टंग गए, तुझे भी टंगना है।
इसलिए डोगरी भी आसे यही टंगे से जोड़ो कुछ नहीं खाया, खूब जोड़ा, खाना खाने की फुर्सत नहीं थी साहब। सवेरे 8 बजे से रात को 10 बजे तक दुकान नहीं छूटे। एक एक ग्राहक के लिए बैठा दिया और आखिरी में सब छोड़ के घर के लोग अर्थी पे भी ले गए तो बांध के ले गए। सबको मालूम है मर गया, उसके बाद भी ना जाने क्यों बांध के ले जाते और खींच खींच के बांधते, खींच और खींच और खींच। अरे सबको मालूम है मर गया, कोई भगेगा थोड़ी ना, काय को खींच, हल्की बल्कि बांध दो, ले जाना तो है नहीं, और खींच खींच के बांधी, क्योंकि इनको डर इस बात का लग रहा, उठ के भग गया, अब उनको तो कुर्सी भरना, उसकी जगह दूसरे को ले गया तो इसी को ले चलो, जैसे कहा करो उसका क्या। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे। मेरे को नहीं जानते, मेरे को नहीं पहचानते। अरे भेरू तुझे तो सब जाने, कोई नहीं, मेरे को नहीं जानते। मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे, मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी, न सोना कई करोगा फिर। गीता वाटिका गीता प्रेस में कथा बाची, क्या 3-4 साल हो गए गीता प्रेस गीता वाटिका। उन्होंने कहा गीता वाटिका वालों ने, गुरुजी हमारे गीता प्रेस वालों की ओर से कैंसर हॉस्पिटल चलता है गोरखपुर में, आप चलिए। देखने गए, बड़े बड़े करोड़पति भी अटैची लेकर पैसे की खड़े थे कि मेरे पिता के कैंसर ठीक कर दीजिए। इनका ये पत्नी का कैंसर, अटैचियों में माल भरा था और कह रहे थे ये ठीक कर दीजिए, अटैचियों में माल भरा। काम आ सकता है, अटैची भर कर रखी हुई है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जहां पर औषधि भी काम नहीं करती वहां पर शिव की करुणा काम कर जाती है और कृपा बरसा देती है। शिव की कृपा, शंकर करुणा करता। तुम एक बार विश्वास रखो उस शिव पर, उस शंकर पर। देवराज ने प्राणों को त्यागा, प्राणों को त्यागा तो भगवान शंकर के धाम में चले गया, क्योंकि भले 5 मिनट की भी कथा सुनी हो, चलते चलते भी अगर शिव महापुराण तुम्हारे कानों में पड़ गई हो, चलते चलते भी अगर तुम्हारे कानों में एक शब्द भी शंकर की कथा का मिल गया हो, तो वो शंकर की कथा कभी छिन्नित नहीं होती, वो शंकर से मिला देती है। शंकर से, शिव से मिला। देवराज मोक्ष पा गए। फिर अगला चरित्र सुनाया एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्मपत्नी का नाम था चंचुला देवी। बिंदुक जो भी लाता वो चंचुला को लाकर देता। क्यों देता? क्योंकि पति का नाम केवल पति है, पर पत्नी का नाम धर्म पत्नी है। पति कुछ भी कमाई कर लाएगा वो अपनी धर्म पत्नी को देगा, क्योंकि ये धर्म में लगाती रहेगी। अगर ये मेरी कमाई को धर्म में लगाएगी तो मुझे भी बैकुंठ तक तो ले ही जाएगी। ये धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी। एक कथा के मुख्य यजमान गोपाल मंदिर वाले महाराज जी बने हैं, पंडित जी, पाठक जी, परंतु इनके मन में कथा का आया ना आया वो बात की बात है। पर धर्म पत्नी हमारी भाभी जी, इनका मन में कथा सुनकर मन में भाव आ गया, गुरुजी एक कथा कराओ, बस ये कृपा। जिंदगी में एक बार शिव महापुराण, फिर ठाकुर जी की जो मर्जी, भोलेनाथ की जो, पर शिव पुराण तो करा लो।
हजारों हजार भागवत, हजारों हजार राम कथा, हजारों हजार गीता का स्मरण करने पर भी जो पुण्य प्राप्त नहीं होता वो मात्र एक दिन की, मात्र 5 मिनट की शिव महापुराण श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है साहब। शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करने से प्राप्त हो जाता है, मात्र एक क्षण की, एक क्षण। और बहुत किस्मत वाले हो साहब, आपके बच्चों ने, आपकी बहुओं ने, आपकी बेटियों ने, आपके परिवार वालों ने आपको जमा कर सूटकेस अटैची जमा कर भेजा है साहब। आपकी बहुओं को, आपके बेटों को, आपकी बेटियों को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा मम्मी जाओ, पापा जाओ, हम बोलते हैं, हम बुक कराते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा पाठक जी आपके भी बहन बेटियों को। उन्होंने कह दिया मम्मी तू कथा करवा, पापा आप लग रहो, अपन करते हैं व्यवस्था, सब आनंद होगा, कथा का अलमस्तता होगा। ये जीवन का सुख है साहब। याद रखना, कोई एक बेकार काम करते हैं तो हमारे पितरों को लोग देखने तक नहीं जाते, पर घर का एक व्यक्ति भी अगर पुण्य का कार्य कर लेता है तो उसके पूर्वजों की पीठ स्वयं नारायण जाकर थपथपाते हैं कि तेरे वंश में कोई पैदा हुआ जिसने सत्कर्म करा, सत्कर्म किया। पुण्यता। और ये मुख्य यजमान जो बने ये बहुत करोड़पति नहीं है, मंदिर के पुजारी जी हैं। भोपाल मंदिर में पंडिताई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसमें भी शायद मेरे हिसाब से, मेरी सोच से तो 3-4 हजार रुपये महीना कुछ मिलता होगा। उसके बाद भी मन देखिए कि नहीं, कथा रसतत्व हो महाराज, श्रवण करें, जीवन का सुख पाए। और ये इनके ऊपर जो कृपा हुई है ये पूर्वजों की हुई है कहीं, और आपके ऊपर जो कृपा है, आप जो यहाँ महाकाल की नगरी में बैठे तो तुम्हारा तो है, पर तुम्हारे भी पितरों की ना जाने कितने पूर्वजों का आशीर्वाद होगा। उन्होंने धक्का मारकर तुम्हें महाकाल की नगरी में भेज दिया। कहीं पूर्वजों की, कहीं पितरों का आशीर्वाद, कहीं आहूत और वासुकों का आशीर्वाद जो हमको परमात्मा की शरणागति तक लेकर जा रहा है, भगवान के चरणारविंद तक लेकर। बिंदुक जो लेकर आता वो चंचुला देवी को देता, चंचुला देवी उसको भोग में लगा लेती है, पर चंचुला कभी धर्म में नहीं लगाती। धर्म पत्नी का लक्षण है कि पति की कमाई का एक अंश निकाले और वो ले जाकर कहीं सत्कर्म में, कहीं धर्म में लगा दे। एक अंश निकाल कर वो धर्म में लगाए तो धर्म पत्नी है। पर आजकल की पत्नियां ऐसी हैं, निकालती तो हैं पति की कमाई का, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाई जाती है, वो धर्म में लगा ही नहीं पाती, धर्म में लगे ही नहीं। वो कितना ही प्रयास करें। कई माताओं की आदत रहती है, हर बार सोचे सत्यनारायण की कथा कराऊंगी, सत्यनारायण की कथा कराऊंगी, सत्यनारायण की कथा कराऊंगी, विचार कर करके बैठी रे, पंजेरी भी सेक ले, पर योग नहीं हो तो कथा नहीं। वो कितना ही प्रयास है, उसके सोचे से क्या हो। जो परमात्मा सोचे, जो भगवान विचार करे, वो सुख का अनुभव। महाराज वो करुणा सागर विश्वनाथ ही एक महंकाल राजा ही महाराज। अब बिंदुक लाता, चंचुला देवी को देता, चंचुला देवी उसको ले जाती और ले जाकर अपने ही भोग में लगा लेती, पर सत्कर्म में नहीं लगाती। बिंदुक लाता चोरी कर कर, पर उसने आते आते आज एक गड़बड़ कर दी कि आवड़ी में जाकर गिर गया, प्राण छूट गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ व्यक्ति। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ व्यक्ति। और तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। महाराज, सर्प का डसा हुआ व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। अगर वो मरता है तो सर्प का डसा बच गया तो वो ठीक है, पर सर्प के डसे से मर गया तो मोक्ष नहीं। स्त्री के हाथ से अगर मरा तो मोक्ष नहीं है, और पानी में अगर डूब कर मरा है तो उसको मोक्ष नहीं है। चाहे वो पिंड करो, चाहे तर्पण करो, चाहे तिलांजलि दो, सब कुछ करो, पर मोक्ष नहीं है। महाराज, अब बिंदुक जो मरा
पानी में डूब कर मरा, प्रेत की योनि में पड़ गया, मुक्ति नहीं मिली महाराज, मोक्ष नहीं मिला। अब मोक्ष नहीं मिला, बड़ा दुखी चंचुला देवी का मन। बताओ, पति चले गया और वो भी प्रेत की योनि में पड़ गया, इसको मुक्ति नहीं मिल रही, उसका मोक्ष नहीं हो रहा। करें क्या? चंचुला देवी सारे तर्पण, तिलांजलि, पिंड सब कुछ दिया, फिर भी नहीं। अब सब कुछ करने के बाद गांव के लोग सब मिलकर काशी जा रहे थे, तो इसके मन में आया कि मैं भी काशी चली जाऊं। सारे गांव के लोगों के साथ मिलके, होता है अगर एक लोग पड़ोसी जा रहे हो उज्जैन या तीर्थ, तो मन में आ जाता है ये जा रही है, साथ हो जाएगा, चले चलो। जीवन का कई ठिकाना, छोरा छोरी से बड़ा किया, अरे बेटा बहुओं को, अपन बच्चों का ब्याह इसलिए करा था, फ्री हो जाएंगे तो ये तीर्थ कराएंगे। अब इनको ही कमाने से फुर्सत नहीं मिले, तीर्थ कहीं ले जाए, कहीं कहीं। और ईमानदारी की बात है जीजियों, आज के बच्चे एक कुत्ते को घुमाना पसंद करेंगे, पर डोकरा डोकरी को नहीं। कौन ले जाए? कभी के मेरे को ये व्यवस्था दो, कभी के मारे नीचे नहीं सोना, कभी के मैं यूं नहीं खाऊं, तो कभी के मैं ही नहीं खाऊं। तो बच्चे भी सोचे रहने दो, इनको मत ले चलना, तो धर्म पत्नी के ले जाए, मैं डोकरा डोकरी के। तुम तो एक काम कर जियो, सीवर वाला महाराज जब बुलाए तब चली जा। कहीं करेंगे महाराज, कोई ना ले जावे, फुर्सत नहीं किसी को भी आज के समय में। और चंचुला देवी चली काशी, काशी दर्शन की ललकता नहीं है उसके मन में। उसके मन में तो कभी, क्योंकि कभी तीर्थ गई नहीं थी, कभी दान करा नहीं, कभी पुण्य करा नहीं, कभी सत्कर्म करा नहीं, कभी कथा सुनी नहीं, कभी संतों के सानिध्य में गई नहीं, कभी संकीर्तन किया ही नहीं, तो उसके मन में कभी दर्शन का भाव हुआ ही नहीं। कभी मन में नहीं आया कि दर्शन करने जाना। वो तो काशी इसलिए जा रही थी क्योंकि वह साड़ियां अच्छी मिले, कपड़ा अच्छा मिले है। कई लोग अभी भी, तुम यहां से अभी आई तो एक इतना बड़ा बड़ा बैग लेके, पर बस वो दान करने वाली पोटलियां कम होगी, बाकी के सब तो दुगना बढ़ा के नहीं ले जाओ, तुम्हारा नाम नहीं। बड़े पोते के लिए ये, छोरा के लिए ये, बहू का छोरा के लिए ये, और सब मिले अपने गांव में। बोलो नहीं मिले कि नहीं मिले? सब मिले, फिर भी बटोर बटोर के ये तो और धर लो, ये और ले लो, सब ले जा। क्योंकि आदि तो तुमको मर्यादा में ले जाना पड़े, नहीं ले जाएंगे तो बहू कही कहेगी। तो आधे ज्यादा लोगों को तो ये टेंशन है, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी। कह दे आग लगे बस्ती में, तू रहे मस्ती में, क्या करना अपन को, कह तो फिर भी ले जा। बच्चों का भाव है, ले जा। अब चंचुला देवी गई, बाजार लिया, सामान लिया। एक जगह पर कहीं आवाज आ गई, इसको शिव महापुराण की कथा चल रही थी, कानों में शब्द पड़ गया और मन में भाव आया, इतनी सुंदर कथा हो रही, थोड़ी देर बैठ जाऊं। जाके बैठ गई, पंडाल में नहीं, कथा के कहीं हो रही थी और सुन कहीं रही थी, बैठ गई, सुन लिया। कथा सुनने के बाद चली गंगा जी नहाई। आज मन में आया कि मैं शंकर के, विश्वनाथ के दर्शन कर लूं काशी में। मंदिर में जा रही थी, कहीं पांव फिसल गया, प्राण छूट गए। प्राण छूटे, पार्वती जी की सहेली बन गई। सोचो जरा, पार्वती की सहेली बन गई। और पार्वती की सहेली बनी तो पार्वती जी के यहाँ कैलाश पे चुपचाप चुपचाप रहे, मुंह से कहीं बोले ही नहीं, बिल्कुल गुमशुदा तलाश के अंदर की तरह, कुछ नहीं बोले, बस चुप रहती। अब ईमानदारी से बोलो, तुम किसी के यहाँ आए हो, तुम तुम्हारी बहन के घर जाओ, रिश्तेदार के यहाँ जाओ और बस मुंह उतार के बैठ जाओ, तो रिश्तेदार पूछेगा ना, जीजी हुआ क्या? मुंडा से बोलते सभी, हुआ क्या? अरे बोल तो क्या हुआ? 5-6 बार पूछेगा, बोल तो, तू चुप होकर बैठा हुआ है क्या? क्या दिक्कत है? मुंह से तो बोल। हम कई बार कथा में कहते हैं, मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में, व्रत में और किसी के यहाँ जाओ, तब कभी भी मुंह उतार कर मत बैठो, हमेशा प्रसन्न रहो। भगवान को लगे इतना दुख होने के बाद भी ये प्रसन्न है, जा तू ऐसी ही प्रसन्न बनी रहना, भगवान भी प्रसन्नता दे। और मालूम पड़े मुंडा उतार के धापो की भाई की तरह। भगवान भी मन में सोचे, काहे को कथा में आ गई, इससे तो घरे रहती तो अच्छा था, क्या करेगी कथा में जाकर।
मुंडा उतार के बैठी। कई लोगों की आदत रहती है रो रो के खाने की, हमेशा एक ही बात कहते हैं, कुछ भी नहीं गुरुजी हम बड़े दुखी, कुछ भी नहीं गुरुजी दुखी। जो 24 घंटे एक ही बात के, कुछ भी नहीं गुरुजी दुखी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, दिन भर में एक बार 24 घंटे में सरस्वती मुंह से निकलती है और मालूम पड़े घर में रखा हुआ भी कुछ नहीं। और जो रोज के भले चटनी रोटी खाए और क्या मैं तो खूब ठाट में साथ, भगवान खूब दे रहा है मेरा गोवर्धन नाथ, गोपाल जी, द्वारका नाथ खूब दे मेरा महांकाल। जो रोज की के तो महांकाल बाबा भी के बता कैसी झूठी शान दिखाए, कहीं नहीं तो भी मेरा नाम ले लेके शान दिखाए। अब भगवान को भी लगे अब इसके यहाँ कहीं नहीं रहेगा और 4 मेहमान आ गए और कुछ नहीं निकलेगा तो लोग क्या कहेंगे, केतरी महांकाल खूब दे रिया, खूब दे रिया, और नहीं निकलेगा तो नाम किसका खराब होगा, बोलो तो सही। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, शान तुम्हारी जाएगी, पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो डूब जाए। हमारा कहीं बिगड़ेगा तो नाम इसका जाएगा। इसलिए महांकाल बाबा भी सोचे दादा ये भले कैसा भी है पर इसका घर का भंडार भरने का काम मेरा है, मैं दूं। और ब्रह्मा जी हमेशा सोच विचार के देते हैं कि तुम्हें कितना देना, तुम्हारी किस्मत में कितना है। भगवान विष्णु तुम्हारे भाग्य में जितना होता है उतना देते हैं, पर त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरा शंकर कभी सोच विचार के नहीं देता। एक चोर चोरी करने के लिए आया शंकर जी के मंदिर में, रात में चोरी का सामान नहीं दिख रहा था, एक दिया जल रहा था तो तन पे से पिछोड़ा उठा के त्रिशूल में आग लगाई, चारों तरफ आग से घुमा घुमा के देख रिया था चोरी का सामान। शंकर भगवान प्रसन्न होकर सामने खड़े हो गए, दादा आज शिवरात्रि के दिन किसी ने मेरे मंदिर में दिया नहीं लगाया, तूने क्या प्रकाश करा, जा मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर बिठा देता हूं। बस चोटे को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर को तुम दिवाली पे पूजन करते हो चोटा है, जो असली कुबेर था वो तो उतर गया नीचे। जब इसको बिठाया शंकर जी से कुबेर ने कहा प्रभु मेरी कुर्सी पे इसको क्यों बिठा रहा है। शंकर भगवान बोले इसने मेरे मंदिर में दिया जलाया, तो दिया जलाने का इतना फल। भगवान बोले तो तू भी जलाना, अगली बार तू जलाएगा तेरे को बिठा देंगे। दिन से तो तुम लोग भी चिंता मत करो, जो भी 12 महीने की शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है 12 महीने, तुम भी शंकर जी के मंदिर में जाकर, जिस मंदिर में कोई नहीं जाए, जिस मंदिर में कोई पानी तक नहीं चढ़ा, ऐसे कोई मंदिर में जाकर बस घी का दिया जला कर जा। मेरे को लगता है अगला पद कुबेर का तुम्हारा, तुम्हें प्राप्त लगाओ। खूब लगा। और अब ब्रह्मा विचार कर दें, भगवान विष्णु विचार कर दे, पर शंकर नहीं विचार करते, वो तो ओगरदानी। उनके यहाँ कोई मांगना है, एक ने कहा भगवान वर दो जिस किसी के पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। शंकर जी क्या हो जाए तथास्तु। उसने कहा प्रैक्टिकली यही कर लो। उन्हें महादेव पे हाथ धरने चला, महादेव भागे आगे। दादा ये मेरे पीछे, भगवान विष्णु ने पूछा हुआ क्या, कि इसको आशीर्वाद दे दिया, जी के ऊपर धरे हाथ वही भस्म। तो भगवान विष्णु भी भागे। भगवान विष्णु और दोनों शंकर जी भागता भागता बोले आशीर्वाद दिया किसने। शंकर भगवान बोले मैं नहीं दिया है। भगवान विष्णु बोले तुम्हें और कोई नहीं आशीर्वाद मिला। शंकर भगवान बोले मारे का ही मालूम था कि मारे पीछे पड़ जाएगा। किसको मान, ये उसी में का हाल है जैसे छोरा छोरी की शादी कोई करा देनी, बस जब भी फोन करे तो उके करे, ऐसी लड़की से शादी कराई हमारी जिंदगी मिटा दी, बुला उसको नारद को। अब वो बेचारा नारद ही बीच में फंसा, 25 बार आ गया, दोनों को समझौता करा के फिर बुला ले। अब वो नारद ने फोन स्विच ऑफ करके पटक दिया। कौन जा कौन डरे, भगवान। अब कैलाश पर चुप होकर, मौन होकर, शांति से चंचुला देवी रह रही थी। और फिर निवेदन है किसी के यहाँ भी जाना प्रसन्न रहना। आपसे भी निवेदन है 5 दिन शिव महापुराण में आई हो ना तो ऐसा मुंडा उतार के धापो की भाई की तरह मत बिरजोरी है। खूब मस्ती में अलमस्त रहना, खूब चकाचक रहना, खूब खाओ पियो मौज करो, आनंद में रहो। खूब ये पीछे जाके न छिपरा जी नहीं लो, वापिस ही जाओ, फिर नहीं लो, फिर पर अलमस्त रहो। बिल्कुल चेहरे पर प्रसन्नता रहना चाहिए। क्यों? हमारा शास्त्र कहता है व्रत वाले दिन तुम्हारे चेहरे पर से प्रसन्नता चली जाती है तो भगवान उस व्रत को स्वीकार नहीं करता। क्योंकि
केला भगवान को वही चढ़ाया जाता है जो ताजा हो, फल वही दिया जाता है जो ताजा हो, फूल वही दिया जाता है जो ताजा हो। जिस फूल मुरझा जाए वो भगवान को नहीं दिया जाता। तो भगवान कहते तेरे चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी तो मैं तेरी व्रत को, तेरी इस तीर्थ यात्रा को स्वीकार करूंगा और तुझे अनमोल बना दूंगा, तुझे अनमोलता दे दूंगा। पर मुंह उतार के रहोगे। पड़ोसन भी पूछेगी क्या हो गया, कहीं नहीं। तब मुंह उतार के रहे हो तो बेचारी बहू का मुंह उतरा रहे तो सास ही पूछ ले। भले सास बहू से, बहू का मुंह उतरा हो तो सास जरूर पूछे, भले सास का मुंह उतरा हो तो बहू नहीं पूछे, पर सास पूछती है क्या हो गया बेटा, बोल तो सही। हरियो जगदम्बा, मुंडा से बोल तो हुआ, बोल तो सही। बहू से सास पूछ ले, भले सास से बहू नहीं पूछे, पर सास फिर भी पूछ लेती है। चल लड़ाई हो जाए तो बहू कभी चाय बना के नहीं दे, परंतु सास खुद आगे बढ़कर ले बेटा दिया उसको। सास का प्रेम देखो, ले ले जा दिया। अरे मम्मी वो तो आड़ा टेढ़ा बोल रही थी तुमको, तो बोलने दे रहे यार, छोटी है कैसी भी है परंतु है तो अपनी। कई बहुवन कहती गुरुजी हमारी सास के पास बहुत सारा धरा पर कभी टोकरी हमें अठन्नी नहीं दे। तो हम उससे क्या मत देन दे रही, कई करना ईमानदारी से बोलो, कहीं छाती पे बांध के ले जाएगी टोकरी। अरे बोलो तो सरी ले जाएगी नहीं। 4 बेटे होंगे तो 4 को मिलेगा, 2 होंगे तो 2 को, और 1 होगा तो 1 को। काय को चिंता करती हो, कहीं नहीं ले जाएगी। गुरुजी दिक्कत तो इतनी सी है, वो लेके तो कहीं नहीं जाएगी, पर ननन के दे गई तो आधी तो मैं उलझी पड़ी। ईमानदारी से बोलो, क्या नंदे मायके की भूखी होती हैं? नंदे केवल प्रेम की भूखी होती हैं। उसका पति उसको 1000 की दिलाता है साहब, वो किसी को नहीं दिखाती, पर मायके से 500 की भी मिलती तो उसको 1000 की बताती। 1000 की है, भले वो पड़ोसन से कि हमारी भाई ने 1000 की दी और पड़ोसन के मालूम ने 250 की तो यही मिली रही, पर फिर भी कहे तो 1000, क्योंकि उसको मायके की प्रियता, उसको धन की प्रियता नहीं है, धन की प्रियता नहीं रहती, मायके की। चंचुला देवी का मुख उतरा था। पार्वती ने पूछा तेरा चेहरा क्यों उतरा, तू क्यों रो रही है, हुआ क्या है तेरे को, तेरी वाणी में मिठासता नहीं है, क्या हुआ? चंचुला देवी ने जैसे कहा क्या बताऊं जगदम्बा पार्वती, पति चले गया, प्रेत की योनि में पड़ गया, उसका मोक्ष नहीं हो रहा। इतनी सी बात। पार्वती जी बोली एक काम कर, जा शिव महापुराण की कथा करवा। चंचुला देवी ने कहा किससे कराऊं? तो कहा नारद जी के पास जा। नारद जी के पास पहुंचे, श्रीमन नारायण। नारद जी ने पूछा हुआ क्या, क्या बात है? नारद जी ने पूछा तो चंचुला देवी बोली कथा करवाना है शिव पुराण की। नारद जी बोले मुझे तो श्राप लगा है कि मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, एक जगह बैठ जाता तो कथा पूरी सुना देता, पर श्राप लगा, एक जगह नहीं बैठ सकता। ऐसा श्राप किसी किसी को लगा रहता है कि तुझे एक जगह नहीं बैठ सकता। तो कई लोगों को तुम देखना थोड़ी देर बैठे फिर जाए, फिर बैठे फिर जाए, फिर बैठे फिर जाए, समझ लेना इसमें नारद समा गया है, उसमें नारद जा रहा। तो तुम पहचान जाओ, पर बोलना मुंह से कुछ नहीं, ऐसे सिर पे पल्लू लेने उके धोख लगा लेना, बारे दादा नारक भरा गया नारद। अब बोलना अपने कहीं नहीं, वैसे मुंह में भराएगा अपने कहीं करना भरा ऐसा। 2 जरूर आए ना कथा में, एक नारद और एक निंद्रा देवी। तुम निंद्रा देवी भी देखना, ऐसी आए चकाचक, ऐसा लगे मस्त महाराज ने कथा बांटना चालू करी, बहुत मस्त। अच्छा कई लोगों को बहुत आनंद में कथा सुनने का रे, वैसा मालूम ही नहीं पड़ता कि कथा कब चालू हुई, कब विराम हो जाती है, और कब कथा का रस तत्व आनंद दे जाता है। और यही तात्विक सुख को लेने के लिए हम आए हैं, यही वो सुख। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना एक अलग बात है, सामने बैठकर कथा सुनना एक अलग बात है। सुनने में भी कष्ट कितना है, एक एक कमरे में 6 ऊपर से गर्मी अलग पड़ रही, और ये सारा टीवी के सामने थोड़ी ना, टीवी के सामने तो कूलर चल रहा, पंखा चल रहा, पांव पसार के आराम से देख रहा है कई बार। अब देखो तो सही कथा सुनना कितना कठिन, इधर से धूप से तप रहा मिले टीवी के सामने, बोला सरी
मिले कहीं माँ तो जबरदस्ती वो सीताफल खाता जा और टीवी देख कथा सुनते तो ये कथा का आनंद यहाँ से जब जाओगे तो घरे जाके क्यों करे कथा तो उज्जैन की सुनी ऐसी जोरदार चकचक सुनी आनंद जहां मर्जी पड़ जा जहां मर्जी पड़े आनंद में कुछ उनंग बैठी उनंग बैठा सब मस्ती। अब भगवान नारद जी ने कहा कथा में नहीं कह सकता, तो कथा कौन कहेगा? तो नारद जी बोले मेरा मित्र कहेगा। क्या नाम है उसका? तुमरुका। तुमरुका जी कथा कहेगी। अगर साउथ में आप गए हो, दक्षिण में आप गए हो, किसी मंदिर में आपने दर्शन करा होगा तो दो मूर्ति दरवाजे पर दर्शन होती है, एक नारद जी की मूर्ति, एक तुमरुका जी। दरवाजे पर दो मूर्ति हमेशा साउथ के मंदिरों में मिलेगी, एक नारद एक तुमरुका। अंदर मिलेंगे जय विजय, फिर बाहर मिलेंगे नारद तुम। तो तुमरुका जी कैसे हैं? जैसे नारद के हाथ में करताल है, वीणा है, तुमरुका जी का शरीर भी बिल्कुल वैसा ही है, पर मुख घोड़े का लगा हुआ। आप लोगों ने देखा होगा, आपको नाम भले याद ना हो, पर शरीर नारद जैसा है, मुंह घोड़े का। वो तुमरुका जी जिन्होंने शिव महापुराण की कथा बाची, पहली कथा का वाचन उन्हीं ने करा शिव पुराण। तुमरुका जी, और इस तुमरुका जी का बड़ा प्रमाण है साहब। आपको पहले भी कथाओं में कहा, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता हो, जिसको 10-10 साल तक संतान ना हुई हो, 12 साल 15 साल 20 साल हो गए हो, एक सफेद आंकड़े की जड़ लेकर उसको तुमरुका जी के नाम से लाल धागे में बांधकर 21 बार शंकर भगवान पे से तुमरुका जी का नाम उतार कर रजस्वला धर्म के 7वें दिन, नारी का जो 7 दिन रजस धर्म होता है उसके 7वें दिन उसकी कमर पर बांध दीजिए। 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ ठहर जाता है महाराज। जिसको औलाद नहीं होती, मेरा निवेदन है टेस्ट बीबी आदि ये जो चीज करा रहे हो, इसको कराने से पहले एक बार शंकर जी का उपाय जरूर करना, उसका गर्भ ठहर जाएगा, गर्भ ठहरेगा। तुमरुका जी का नाम स्मरण। महाराज अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, 7 गुड़ की डलियां लीजिए और तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर भगवान पे से घुमाकर एक एक डली जिसका जापा होना है, डिलीवरी होना है, उस बहू को, उस बेटी को धीरे धीरे कर कर खिला दीजिए। कभी भी ऑपरेशन से बच्चा नहीं होगा, नॉर्मल ही बच्चा होगा। भले डॉक्टर कितना भी कहते पर बच्चा नॉर्मल ही होगा। तुमरुका जी के नाम का इतना प्रभाव है सर। तुमरुका जी रजो धर्म के समय पर नारियों को रजो धर्म की तकलीफें होती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं रजो धर्म से जुड़ी हुई। लाल गुलर का फूल देखा, वो देवी जी को चढ़ता, घंटी वाला फूल गुलर, वो फूल शंकर जी को समर्पित करना है। कहां पर? जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है। आपको पहले भी कथाओं में बताया कि भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, ये शंकर जी का शिवलिंग है, ये भगवान माता पार्वती का कटी भाग, माता पार्वती की गोद जो गोल है, यहाँ जल नीचे गिरता है। ये शंकर भगवान के जो 2 चरण हैं, ये दोनों देवताओं का भाग है। राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में एक मोटी सी लाइन है जहां से पानी नीचे गिरता है, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शंकर जी की छोटी लड़की, शंकर जी के कुल बच्चे हैं 13 बच्चों में से शंकर भगवान के सबसे छोटी लड़की का जो स्थान है अशोक सुंदरी का, वो बीच में। ऊपर से जो पानी गिरता है बूंद बूंद, ये शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामलीबारी, दोतली और देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां। शंकर जी के 13 बच्चों का स्थान शंकर जी के पूरे शिवलिंग में विराजमान है। तो जो गुलर का फूल है वो अशोक सुंदरी की लाइन जहां से चालू होती है पार्वती जी के कटी भाग से, उस स्थान पर छुलाकर नारी को अगर रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी रहे, 5 या 7 दिन उस गुलर के फूल को खा लीजिए, रजो धर्म से जुड़ी हुई बीमारी एकदम ठीक हो जाती है। हमारा नारी का केवल एक गुलर का फूल अशोक सुंदरी के स्थान पर उसको समर्पित कर कर खाना, अगर माता अशोक सुंदरी के स्थान। ये साधारणता नहीं है। तुमरुका जी के नाम का स्मरण, तुमरुका जी शिव महापुराण की कथा कहने को तैयार तो हो गए, पर तुमरुका जी ने कहा कथा तो कह दूंगा। तो फिर बात क्या है? चंचुला देवी ने कहा
फिर कथा क्यों नहीं कहना चाहते? तुमरुका जी का कथा तो कह दूंगा, पर बात इतनी सी है कि कथा तो कहने में दिक्कत नहीं है, पर बात इतनी सी है कि चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा का कोई जजमान बने तो कम से कम जोड़े से तो बैठे, पर तू अकेली है क्योंकि तू बेधब्य है, तो फिर तू कैसे बैठेगी? किसी को जोड़े से तो बिठा, कोई यजमान तो बना। चंचुला देवी कहती है मैं किसको बोलूं? चंचुला वापिस चली गई, नैनों में जल भरकर फिर मौन होकर बैठ गई। पार्वती ने पूछा क्या हो गया? होकर बैठ गई तो क्या कथा नहीं मिली? नहीं, तुमरुका जी ने कथा तो दे दी, करने के लिए मना नहीं है, पर जोड़ा किसको बिठाऊं? पार्वती जी बोली तो उसमें क्या दिक्कत है? तू क्यों नहीं बैठती? मेरा पति नहीं, पति के मोक्ष के लिए तो करवा रही है, तो फिर एक काम कर, शंकर भगवान से विनती कर। पार्वती जी ने निवेदन करा, चंचुला देवी ने निवेदन करा, शंकर जी प्रकट हुए। बोलो पार्वती क्या बात है? पार्वती जी बोलती हैं ये कथा करवा रही है पर जजमान नहीं है। तो पार्वती जी ने जैसे ही कहा तो शंकर भगवान बोले जजमान की क्या जरूरत है, मैं हूं तो मैं हूं ना। जिसका कोई गोत्र मालूम नहीं होता तो शंकर जी का गोत्र नाम ले लो, शंकर जी का शंकर। शिव महापुराण के जो जजमान बने, सिर पे पेटा, तुर्री, गले में माला, जूते और सुंदर जरीदार कपड़े, और पार्वती भी इतनी सुंदर तैयार हुई। नारद जी ने कहा आप गणा और ये गोर लग रही हैं महाराज, इतनी सुंदर। शंकर जी कहते हैं नारद तूने हमारा नाम रखा है गणगौर, आज से भारत की भूमि पर हमारा ये स्वरूप गणगौर के रूप में पूजा जाए। गणगौर के रूप में मैं ईसर ये गोरा, मैं गणा ये गोर। नारद 16 दिन तैयार होने में लगे हैं, तो ये गणगौर 16 दिन की होगी, और 16 श्रृंगार मैंने करे हैं तो पुरुष के 16 संस्कार माने जाएंगे, और नारी पार्वती ने 16 दिन श्रृंगार किया है तो ये 16 श्रृंगार माने जाएंगे। ईश्वर जी और गोरा जी तैयार होकर चले महाराज, बड़े सुंदर, अति रमणीय, बहुत सुंदर, अति सुंदर। जब चले बड़ा सुंदर रूप रखकर जब जाने लगे, तुमरुका जी के सामने भगवान शंकर ने कहा तुमरुका जी कथा कहिए। कथा कहो। तुमरुका जी बोले महाराज जी कथा कहता हूं, व्याख्यान करूं मैं, आप ही के स्वरूप को प्रकट करवाओ। ध्यान देना मेरा निवेदन है, मैं तो जजमान जी से कहूंगा, आदरणीय पाठक जी से भी, और भाभी जी तो खैर खूब सज की आई हैं, ठाकुर जी की कृपा है। हमने कहा था इनको कि शिव महापुराण के यजमान बन रहे हो तो बिल्कुल गणगौर जैसे तैयार हो किया। और आप लोगों ने जितनी बार कथा टीवी पे देखी होगी, यजमान को जब भी देखा होगा तो खूब बढ़िया चकाचक। हम तो पाठक जी से भी कहेंगे कल से बढ़िया तुर्रा तुर्री बांध के चकाचक गणगौर आनंदित। महाराज बार बार नहीं मिलती शिव महापुराण की कथा, बहुत दिन पहले से नंबर लगा के रखा होगा, कई होगा, अब वो तो, परंतु विश्वास भाव हमारे महाराज जी का भी था और आप सबका था, इसलिए सब महाकाल राजा ने निभाया और कथा का रसतत्व कराया, सब निभाया। साथ में केतन भैया, हमारे केतन जी महेश्वरी और उनका जो मित्र मंडली, उनने भी बड़ा साथ दिया, खूब निभाते। कैसे भी हो कथा हो, अब योग बना है, आनंद ले। एक दो फोन जरूर आए लड़कों के पास में, बच्चों के पास में कि अभी ऐसा हुआ है तो हम आए कि नहीं आए। तो हमने लड़कों से कहा के दो मत आओ, क्या करो। जब मन में अगर थोड़ा सा भी उलझन लगे तो बिल्कुल मत आओ, पर अगर इस शरीर को तुम मानते हो कि ये शंकर का है तो फिर साथ। और राजा परीक्षित की कथा भागवत सुनी कि नहीं सुनी? अरे बोले तो सुनी ना भागवत। कांच के महल में राजा परीक्षित को जन्मेजय ने रखा था, एक चींटी भी अंदर नहीं जा सकती। भगवान पर तक्षक नाक को लगा, अंदर जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे। राजा को भूख लगी,
कहा कुछ लाइए। अंदर वाले सैनिकों ने बाहर वालों से बोला कुछ भेजिए। फल की टोकनी जा रही थी। जन्मेजय आ गया, क्या ले जा रहे हो? फल? नहीं, अंदर नहीं जाएगा। फल में कीड़ा चले गए, फल में कोई तक्षक नाग चले गया तो नहीं जाएगा। देखो बात, फल की टोकनी क्या था? अनार। क्या करा जाए? जन्मेजय ने कहा अनार को छीलो, उसके दाने निकालो, कपड़े में डालो, उसको निचोड़ो और निचोड़ कर उसका रस बनाकर, मेरे हिसाब से सबसे पहले फल का जूस उन्हीं ने बनाया था। निचोड़ के उसको बना के ले गए। अब पहले के जमाने में इतना बड़ा तो गिलास चलता, और गिलास में भी नीचे रहती है ऐसी किन्नौर। अब उसी किन्नौर के अंदर पेंदी में चिपक के तक छकना चला गया। ले 7 ताले में बंद करा तो मृत्यु निश्चित है, वो आएगी। जब मां के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, उसकी जब नाल कटती है, उस नाल की कैंची चलने से बस जब नाल कटी, उसी समय पर उसकी मौत की तारीख, तिथि, दिन निश्चित कर दिया जाता है कि इतनी तारीख को इतनी बजे मरेगा। निश्चित है, बिल्कुल निश्चित। तो फिर क्या डरना? अपन सबको मालूम है कि मरना है। बोलो सही है कि गलत है? नहीं जाओगा नहीं क्या? जाएंगे ना, तो जाना हम हो तुम हो कोई भी हो, जाना तो सबके। भले गुलाब जामुन खा के जाओ, चाहे बिना खाए चले जाओ। उसी की तरह चाहे कथा सुन के जाओ, चाहिए मर जा। लोग कहते हैं महाराज जी, आप ही कहते हो कि कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे, भजन करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे तो भी मरोगे, दान करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे तो भी मरोगे। तो मरना सबको है, तो फिर दान करके काय को मरे, भजन करके काय को मरे, कथा सुन के काय को मरे? हमने कहा केवल कारण इतना सा है, बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है, 7 घर लेकर जाती है, बच्चे का रक्त नहीं निकलता, बच्चा मरता नहीं है। बिल्ली अपने मुंह से चूहे को पकड़ती है, बचता है नहीं। बस उसी तरह है, जिसने दान करा, कथा सुनी, स्मरण करा, पूजन करा, भजन करा, तीर्थ करा, वो काल के मुंह में जाता तो है, पर बिल्ली के बच्चे तरह निकल कर बैकुंठ चला जाता है। और जो कभी भजन ही नहीं करा, 24 घंटे कमाया कमाया जोड़ा है, और फिर आखिरी में छोड़ के बेचारा मर गया, कहीं नहीं हुआ। फिर तो वही वाला डायलॉग याद कर लो, तेरा क्या होगा रे कालिया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता? क्या करना? कई बार मन में आता है। अच्छा, कई बार आप लोगों के मन में भी आता होगा, कहा करो धन की मूलता नहीं है भाई, धन की मूलता नहीं है। सबसे मूलता है भगवत भजन की, भगवत भजन की, और कुछ नहीं। परिवार वाले तो कुछ नहीं करने वाले, आखिरी में फोटो टांग के कंडा जलाएंगे इतना बड़ा, उसमें घी शक्कर और पूड़ी और खीर मिला के श्राद्ध में छोड़ देंगे। अम्मा भले सांस की बीमारी से मरी, पर धुआं तो उसी को देंगे। भले कहा एक रोटी का टुकड़ा खीर में मिला के फोटो पे चिपका देंगे, पूरी साल चिपका रहेगा, पूरी साल। कुछ हंसो मती, अपन सबके फोटो पे चिपकेगा। कई अलग से थोड़ी ना आया अपन, अपना तो भैया जैसा सबका वैसा अपना। महाराज बोले ऊ का भी, जो सुने ऊ का भी वापड़ा उनका ही करे। तो फोटो तो चिपकेगा और खीर पूड़ी भी, और अपन ऐसे ही स्माइल देते रहेंगे। चिपके चिपका है वो, करो करो का, उसके सिवा कोई सार तत्वता भी तो नहीं, क्योंकि सार तत्वता। इसलिए निवेदन है, फिर निवेदन करूंगा, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ
कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। जय हो। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, दोनों हाथों से बड़े अलमस्त होकर शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। जय हो। जय हो। काया जब जब करमट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करमट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले
संसार बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। अलग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा अलग जगाने वाला कोई नहीं, भोले से निराला, भोले आज से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले आज से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई। हर हर महादेव, आवाज नहीं आई, अच्छे से बोलो दे। हर हर, बहुत बढ़िया, कितना जोरदार बोला। अंदर से राइनोन मंगवा के नजर उतरवाऊं, कितना बढ़िया, चकाचक बोलते रहना चाहिए। भगवान ने जिब्या दी है, काहे के लिए दी है? बोलने के लिए। सबसे ज्यादा आलसन ये राम नाम के आलसी, खाने के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। जिब्या बहुत आलसन, इतनी आलसन। भगवान चले, कथा सुन, चरित्र सुनाया। भगवान शंकर के शिवलिंग का उत्पत्ति का केंद्र बिंदु श्रवण किया। भगवान शंकर, प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने करी है महाराज। एक बार ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से पूछा, मुझे अपने पिता का नाम मालूम है, आप मेरे पिता हो। पर भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पिता का नाम तो मालूम, पर आपके पिता का नाम नहीं मालूम, जरा नाम बताओ। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा कैसी मूर्खों की तरह बात करते हो? मेरा पिता वो त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी है। भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं, वो मेरा पिता है। ब्रह्मा जी बोले, मैं नहीं मान सकता। होता है, कई बच्चों की आदत रहती है, जब मम्मी पापा की शादी की एल्बम देखते हैं तो मम्मी पापा से पूछते हैं, मेरा तो फोटो ही नहीं है। बच्चे की आदत रहती है, इसमें मेरा फोटो कहाँ गया? फिर माता पिता कहते हैं, बेटा तू तो पैदा ही नहीं हुआ था। अब तो भगवान ब्रह्मा भी कर रहे हैं, कौन है तुम्हारा पिता? अब इनको कौन समझाए कि तुम तो पैदा ही नहीं हुए थे जब पिताजी जाए? नहीं नहीं, मुझे नहीं। भगवान ने कहा, ठीक है, ये सामने एक पर्वत है, इस पर्वत को अपन दोनों घुमाते हैं, इसी में से मेरा पिता का प्रागट्य भाव सम्मुख आएगा। जो पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, ऐसा पर्वत घुमाया, पर्वत को घुमाया, पहले एक नंबर पे घुमाया, पंखा तो धीरे धीरे चले, पंखड़ी दिखे, और घुमाया, पंखड़ी और दिखना कम हो गई, फिर और नंबर बढ़ा तो कहीं नहीं दिखे, केवल बिंदु ही बिंदु दिखे। बस उसी तरह जब पर्वत घुमा, अग्नि का एक लिंग उत्पन्न हो गया, भगवान की एक आकृति प्रकट हो गई। वही शिवलिंग पृथ्वी पर प्रथम पूज्य हुआ महाराज, वही शिवलिंग। तो किसी ने पूछा, महाराज देवी जी की मूर्ति की पूजन होती है, राम जी की मूर्ति की पूजन होती है, कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजन होती है, शंकर भगवान के शिवलिंग स्वरूप की पूजन क्यों होती है? अरे भैया, ये तो प्रेम की बात है रे उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज जी शंकर भगवान के सिर पे जब गंगा खुद रहती है तो भगवान शंकर को गंगा जल क्यों चढ़ाया जाता है? अरे बोलो तो सही है कि गलत है? प्रश्न सही है कि शंकर भगवान के सिर पे जब जटा में गंगा है तो उनको गंगा जल क्यों चढ़ाया जाता है? उस गंगा जल की क्या महत्वता? तो हमारा निवेदन, इसी प्रश्न के पीछे उत्तर आपके सामने। बेटी को मालूम है कि उसका पति क्या खाता है? अरे वो तो बोलो तो सही, उसको क्या पसंद है बेटी को मालूम है। जब वो ससुराल में जमाई आता है तो बेटी अपने मम्मी पापा को फोन लगा के बोल देती है, आज वो आ रहे हैं। तो
एक काम करना, थोड़ा सा बैंगन की सब्जी बना लेना, थोड़ी सी ये बना लेना, थोड़ा वो बना लेना। बेटी को जो पति की पसंद की चीज है वो माता पिता को बता देता। तो क्या ईमानदारी से बोलो, क्या जमाई ने ये सब चीज पहले नहीं खाई होती? खाई होती है, पर बेटी को मालूम है इनको प्रिय ये है, तो माँ से कहकर वही प्रियता की चीज उनको दी जाती है। तो शंकर को बहुत प्रिय है गंगा, इसलिए शंकर को गंगा अपनी ओर से दी जाती है। प्रियता है उसकी, प्रियता। उनकी प्रियता की चीज दी जाए, ग्रहणता हो। अब भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने जैसे ही भगवान शंकर, तो भगवान शंकर के शिवलिंग के पूजन का प्रमाण केवल इतना सा है क्योंकि उस शिवलिंग को सबसे पहले अगर कोई प्रकट करा है तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने प्रकट करा है। और भगवान शंकर भगवान विष्णु को इतना चाहते हैं और भगवान विष्णु भगवान शंकर को इतना चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते। तो जब उन्होंने बनाया है शंकर भगवान का स्वरूप, तो फिर शंकर भगवान उसी स्वरूप में रहना पसंद करते हैं जो नारायण ने बनाया है, जो नारायण ने निर्माण करा, जो नारायण बनाए हुए हैं, बना स्वरूप। अब ब्रह्मा जी ने पूछा इस शिवलिंग का चरण कहाँ है, शीश कहाँ है? भगवान बोले चरण और शीश को जानना बहुत कठिन है, क्योंकि पिता है ये। माता पिता के मन की बात जानना बच्चों के बस की बात नहीं है साहब। बड़ी बहू सोचती है सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी सोचती है सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, बेचारी सास तो मंदिर के घंटा की तरह झूलती रहती। उसको लगे ये ज्यादा चाहे, उसको लगे वो ज्यादा चाहे। और इसीलिए आप सबसे निवेदन है माताओं, जीते जी कभी मुंह से मत बोलना कि बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी, क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है। कभी मत बोलो कि कौन अच्छा न कौन बुरा, आपने कहीं नहीं बोलना। आपने तो सबके पास, बड़ी के यहाँ जाओ तो वहां भी चकाचक मालपुआ खा के आ जाओ, छोटी के यहाँ जाओ तो वो के यहाँ भी चकाचक खाओ, आपने कहीं करना। वो इंदौर में एक जाखेटिया परिवार, सीए हैं, वो चार्टेड अकाउंटेंट है, तो उनके 4 बेटे, चारों सीए। और भाई सीए कपड़ा सीए वाले नहीं, और कुछ नहीं, चारों बेटा सीए। तो वो उन्हें छोरा की शादी कर दी, एक एक छोरा की शादी करते गए, एक एक को एक एक फ्लैट देते गए, और जाओ मार रहे। अब वो अकेले दोनों डोकरा डोकरी अकेले रहे। तो उन्होंने हमको बुलाया मिलने का, हमने कहा कितने बच्चे? तो कि 4। तो कि साथ नहीं रहते? कि नहीं गुरुजी, हम दोनों तो अपनी मस्ती में रहते हैं। हमारी पत्नी ने पहले कह दिया शादी कर दो, अलग कर दो इनको, फालतू का माथा पच्ची नहीं करे, बुढ़ापा अच्छे से निकालना है, देखा जाए। तो फिर वो लोग तो इतने में जाकेटिया जी बोले चिंता मत करो गुरुजी, मैंने चारों घर में टिफिन बांध के रखा है। सवेरे चारों घर से टिफिन आता, शाम को भी चारों घर से टिफिन आता, और एक आध दिन टिफिन नहीं आता तो हमारे मकान का नोटिस चले जाता है, फ्लैट खाली करो जा। मतलब फ्लैट तुम्हारे नाम ही है? हाँ अपने नाम, बिल्कुल। इसलिए कोई अपन से मुंडा भी नहीं मिला है, चारों घर का। तो इतने घर का टिफिन तुम क्या करते? तो इतने में बोले गुरुजी एक टिफिन जिसके घर का पसंद हो खा लेते, 3 टिफिन नौकरों को खिलाते, तो नौकर 10 काम अपना और करके जाते, चकाचक सुबह से शाम। इतने बढ़िया जिंदगी जी रहे गुरुजी, इतने तो पास रहता तो नहीं जीते। मैंने कहा बहुत जोरदार जाकेटिया जी, गजब, कई सो। कई ज्ञान दू, कई ज्ञान दू बोलता। अब जाखेटिया जी नहीं मिलिया था हमारे, ऐसा नहीं है। रेव परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, संसार में, नातों में, रिश्तों में, अपने परिवार में खूब रहो, पोता पोती के बीच में भी खूब रहो, खूब अलमस्ती से जिंदगी जियो, खूब अलमस्ती से। पर तुम सोचो आजकल की बहुएं बदल जाए तो वो नहीं बदलेगी, तुम भी मत बदलो, पर हिटलर गिरी बंद कर दो, तुम भी मत बदलो। ईमानदारी से बोलो, तुम सोचो अगर
आज तो तुम टॉर्चर कर रही, आज तुम टोक रही, बेटा आटा कम ले ले, सब्जी कम ले ले, ये कम कर ले, वो कम कर ले, और तुम मर जाओगी तो ऊपर से क्या बताने आओगी? अरे बोलो तो सही, आओगी क्या? तो तुम तो सोचो मैं तो नहीं पढ़ गई, क्या ही बोलो, पढ़ी रही। तुम्हारी किस्मत में अगर बैंगन भरता लिखा है तो भरता खाओगे, और पनीर की सब्जी लिखी तो पनीर की खाओगे। मैं कब तक रहूं? तो चुप राग लगे बस्ती में अपन रे मस्त। तुम तो बढ़िया 2 खजूर की चोटी करो, मस्त रे चक खा पड़े क्या माथा पच्ची करो। मतलब कब तक रो एक ही बात के लिए? ये मत करो, एक बार समझा दिया, 2 बार समझा, नहीं समझे जाओ। अपन अपनी जिंदगी काय को बेकार करो। पर तुम हो ना 24 घंटे लगे, इतनी सारा दूध का सत्यानाश मिला रही, 25 बार चाय बना रही, गैस खुटा रही, ये कर। अब ये सारी लड़ाई किचन की होए, सारी किचकिच वहीं से चालू हो। तुम मत बोलो जी जी हाँ, तुम तो खूब प्रेम से खाओ, एक डब्बा घी अपने अलमारी में धर लो, चुपड़ चुपड़ के निपटा। और सब्जी अच्छी नहीं लगे, नमक मिर्ची की खा जाओ, पर खा जाओ, पर प्राण मत खाओ किसी के मुंह पर पड़े। अलमस्त लोग कहते हैं बुढ़ापा बेकार होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है बुढ़ापे जैसा सुख नहीं होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है बुढ़ापे जैसा सुख नहीं होगा। लोग कहते हैं बुढ़ापे में पांव काम नहीं करते, क्योंकि भगवान शंकर खुद कहना चाहते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया, इनंग उनंग फिरना बंद कर दे, डोकरी घर में भजन कर ले। तो क्या बुढ़ापे में दिखना बंद हो जाता है? भगवान कहते हैं आंख इसलिए छीनी जाती है बुढ़ापे में कि बाहर की दुनिया को मत देखो, अंदर देखो, अपने अंदर झांको। तो क्या बुढ़ापे में कानों से सुनाई मत देना बंद हो जाता है? भगवान कहते हैं अब तक दुनिया की सुनी थी, अब मेरी सुन ले, अंदर की आवाज सुन। लोग कहते हैं बुढ़ापे में थरथर हाथ कांपे, भगवान के अपना श्रृंगार खूब कर लिया, मेरी माला जप ले। माला इसलिए हाथ कांपेगा तो एक मन का की जगह 10 निकलेगा, तो 10 का पुण्य एक साथ मिल जाएगा। भगवान कितनी सोचे, उके भादरी के बुढ़ापा बेकार, काय का बेकार, मतलब का बेकार बेकार बेकार, कोई बेकार नहीं। तुम तो अपनी जिंदगी मस्त जियो, अलमस्त जियो, आनंद में पड़े। निकलते नहीं बन रही, कई करूं कोई छोड़िया है। महाकाल मंडपम में कथा हो रही, छोरा छोड़िया है, छोरा के मैं तो नहीं जाऊं, डोकरी तू जा, कई करे जाके। तो काय का बुढ़ापा, मस्त जियो, रो धो के नहीं जीना कभी भी जिंदगी को, अलमस्त हो। ये लखनऊ कानपुर से आई है मधुबेन टुकरिया, एक बोल मांटाबू से आई है सुमित्रा बेन टुकरिया। काहे लगा सुमित्रा, खड़ी हो जाना दोनों बहन जरा 5 मिनट खड़ी तो बस। सुमित्रा बेन कहाँ गई? मांटाबू वाली। ये दोनों डोकरियों अकेली जाए, हाँ ये रही, सब अकेली अकेली चली आए, कौन किसको जान रहा है। एक दिल्ली से आ गई अकेली के मेरे भाई नी में तो भगी आई। और खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, मेरे सपनों में आवे हमारा भोलानाथ। सूझे ही नहीं, कहीं नहीं सूझे, शुद्ध नहीं, बस चले जा, अलमस्त, धीरे 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 चले जा, रमते हुए। सवेरे रात को हम यहाँ से 12:30-1 बजे गए होंगे, और सुबह जब हम 3:30 बजे यहाँ पर आए थे, तो 3:30 बजे रात को 3:30-3-4 पे 1-2 माताएं सज धज के तैयार होके तो मंदिर में पूजन कर रही। मैंने कहा तुम कहाँ से? तो क्या वहाँ से आए? तो हमने कहा नहा लिए हो? कहाँ आई? ये छिपरा में। और बस अब अभिषेक में बैठेंगे, कथा सुनेंगे, फिर 84 महादेव करेंगे। तो हमने कहा रात को नींद आई कि रात के भी शंकर ही दिख रिया था। मैंने कहा तू तो कथा शुद्ध नहीं है, शुद्ध बस उस ऐसी मस्ती गोपियों की थी साहब, शुद्ध नहीं रहती थी, कृष्ण में डूबी रहती थी। आप शंकर में डूबे हुए हो, ये आपकी अलमस्तता है, आपकी मस्ती, आपकी मस्ती। वो कहे ना, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं उज्जैनी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं उज्जैनी
रिया हूँ मैं उज्जैन नगरिया आई हूँ, मैं काशी नगरिया आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं उज्जैन नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं उज्जैन नगरिया आई हूँ। आओ से ताली बजाने से पाप निकल जाता, जो नहीं बजाता पड़ोसी का पाप निकल के उसमें भरा जाता। ट्रांसफर करिए। सुना है हमने ओ भोले तेरी उज्जैनी में मुक्ति। सुना है हमने ओ भोले तेरी उज्जैन मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं उज्जैन नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं उज्जैन नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं उज्जैन नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं उज्जैन नगरी आई हूँ। हो सुना है हमने ओ भोले तेरे उज्जैन में छिप रहा है। सुना है हमने ओ भोले तेरे उज्जैन में छिप रहे। उसी छिपरा को नाने को मैं उज्जैन नगरी आई हूँ। उसी छिपरा को नाने को मैं उज्जैन नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं उज्जैन नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं उज्जैन नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं उज्जैन नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं उज्जैन नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं उज्जैन नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं उज्जैन नगरी आई हूँ। हर हर महादेव
शंकर के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण करने के लिए हम पहुंचे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं पिताजी के चरण का सिर का, भगवान ब्रह्मा ने कहा मैं भगवान शंकर का सिर देखने जाता हूं, आप चरण देखने जाओ। भगवान विष्णु चरण ढूंढने के लिए गए, पर माता पिता के गुण तत्व को, भाव को कौन जान सकता है साहब? दुनिया अंदाजा नहीं लगा सकती। भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, भगवान विष्णु वापिस आ गए। ब्रह्मा जी जाते 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 एक केतकी का फूल मिल गया। केतकी तुम चलो हमारे साथ, नीचे चल के भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सर मिल गया। केतकी ने कहा मैं काय को झूठ बोलूं? ब्रह्मा जी बोले केतकी के फूल मैं तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा, सारे देवताओं पर चढ़वाऊंगा, चल। केतकी ने कहा ठीक है, पर मेरी बात नहीं मानी तो कहा गाय को साथ लेकर चलो, गौ माता को ले गए। गौ ने कहा मैं गाय को झूठ बोलूं कि सबसे पहली रोटी घर में बनेगी तेरे को मिलेगी। गाय, केतकी का फूल, ब्रह्मा तीनों गए। भगवान ने पूछा क्यों ब्रह्मदेव, शंकर भगवान का सिर मिला क्या? कि नहीं। ब्रह्मा जी बोले मुझे मिला है, पर आपको चरण मिले? भगवान विष्णु ने कहा नहीं मिले। अब देखो सत्य एक बार कह दिया, एक बार में सत्य बोल दो तो 10 प्रमाण देने की जरूरत नहीं। क्या प्रमाण दो फिर उसका? और जितना झूठ बोलो वो झूठ सामने आता है। एक बार एक हमने बहू को कहा बेटा तू कथा में नहीं आई कि गुरुजी क्या करूं, हमारा सिर घना दुख रहा था। तो हमने कहा तू तेरा सिर दुख रहा था तो तू वहां घंटा घर के पास तो दिखी थी। तो क्यों? तो डॉक्टर के दिखाने गई थी। तो मैंने कहा सुनार की दुकान पे बैठी मिली थी मारे तो क्या वो सुनार सिर मतरता था इसलिए गई थी। मैंने कहा सुनार भी सिर मत रहे। अब एक झूठ का चक्कर में झूठ बोलती जा बोलती जा बोलती जा, कितना झूठ बोलो, कितना सत्य बोल दो। और आखिरी में लोग बोलेंगे उससे पहले बोल दो, बोलो राम नाम। अरे दुनिया के लोग जब बोलेंगे बोले जम के राम नाम। हाँ अच्छे से बोलना चाहिए। जब मरेंगे तो अपन ही नहीं बोल पाएंगे, तो अपन तो बोल लो, क्या जाए बोलवा। और हम तो हर बार कहते हैं दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत कहो, डायरेक्ट जाके क्यों काका जी राम नाम सब तक। काका जी कुर्सी से नीचे तुरंत क्यों? बुरा चाहता नहीं, बुरा नहीं, मरने के बाद सत्य बोला तो किस काम का बोला? जीते जी सत्य बोलो, शंकर के हो जाओगे तो जीवन का आनंद है महाराज। मरने के बाद किसने देखा? अरे बोलो तो सरी। मरने के बाद पंडित जी को गुलाब जामुन खिलाओ और के महाराज जी एक और ले लो, हमारी सास की अच्छी लगती थी। ऊपर से सास देख रही मारे तो भूखी मारी थी और पंडित जी के गुलाब जामुन खवा रही, तो क्या भी ले दो? क्या मतलब की बात? प्रियता हमारी प्रियता। बहुत अच्छा है महाराज जी। एक बार एक जजमान के यहाँ पर एक पंडित जी जीमने के लिए गए तो उन्होंने खूब पेट भर के जिमाया पंडित जी को। और जिमाने के बाद पंडित जी को 3 दिन तक हाथ पैर बांध के घर में पटक के रखा। 3 दिन बाद पंडित जी जब निकले तो पंडित जी ने पूछा भैया हमारे हाथ पैर बांध के पटक के क्यों रखे? कि हमारी सास को भी हम खिलाते थे पर बांध के रखते थे। तो उन्होंने पंडित जी को भी बांध के रखा क्योंकि पंडित जी सास की जगह खाया तो नहीं बात। इसलिए श्राद्ध में भी जिमने जाए ब्राह्मण तो जरा सोच समझ के जाए, न बापड़ा पटक दे बांध बुंदा के तो कहीं करे। बोलो हर हर भगवान शिव की कथा करे। अब ले गए भगवान विष्णु ने तो सत्य कह दिया क्योंकि सत्यनारायण थे। ब्रह्मा जी से पूछा आपको सिर मिला? हाँ, नहीं मानो तो केतकी के फूल से पूछो। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। केतकी का फूल बोला ब्रह्मा जी को सिर मिला। भगवान शंकर ने कहा केतकी तूने मेरे सामने झूठ बोला है। सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ेगा पर शंकर पर नहीं। अगर शंकर पर भूल से भी केतकी का फूल चढ़ेगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। तो केतकी का फूल आज भी शंकर पर नहीं चढ़ता, आज भी नहीं चढ़ेगा। महाराज पूछा फिर कौन प्रमाण दे? गौ माता से कहा आप बोलिए। गौ माता ने कहा ब्रह्मा जी को सिर मिला। भगवान शंकर ने कहा गौ माता तू जगत की मां होकर झूठ बोली है। ए गौ माता, भगवान शंकर कहते हैं गौ माता मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। इसलिए महाराज हिंदू धर्म में सारे दान आगे से
केवल गौदान पीछे से, क्योंकि गाय ने झूठ बोला था, इसलिए गाय का दान आगे से नहीं होता, गाय की पूंछ पकड़कर होता है। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है, क्योंकि गाय ने झूठ बोला। तो झूठ बोलिए, तो असत्य बोलिए। इसलिए गौदान का नियम है, अगर चतुर ब्राह्मण अगर गौदान कराता है किसी जजमान से, तो गौदान कराने के बाद गाय के आगे जजमान को नहीं भेजता। वो कहता है गाय के नीचे से निकल के परिक्रमा पूरी करो, पर आगे मत जाओ, आगे नहीं जाने देता। गाय को गौदान करने के बाद गाय की जो परिक्रमा होती है वो पूंछ से चालू होकर गाय के नीचे से निकलकर पीछे आ जाते हैं, पर गाय के आगे नहीं जाते, क्योंकि तूने दान करी है, आगे मत जाना। झूठ बोली है, असत्य बोली। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर को जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, आप शंकर को धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, आप शंकर को बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर शंकर को सत्य जरूर चढ़ाना, क्योंकि शंकर सत्यम शिवम सुंदरम। जीवन में शंकर को केवल सत्य ही पसंद है, उसको सत्य प्रिय है। भगवान शंकर के शब्द सुने गौ माता को श्रापित हुई। ब्रह्मा जी फिर भी नहीं मानते, शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। शंकर को झूठ प्रिय नहीं है महाराज, झूठ प्रियता नहीं, झूठ की प्रियता नहीं। शिव की नगरी में आप भी रह रहे हो, झूठ ना बोलना, 5 दिन प्रयास करना कि हमारे मुंह से झूठ नहीं निकले। कुर्सी पे बैठ सकते हो बैठो, पाँव दुखे तो बैठो, नी दुखे तो नीचे बैठो, बन जके झूठ नहीं बोलना कि हमारा तो घुटना दुखे, तो भगवान और दुखा के भेज देगा, जा है? सत्य बोल। मुंडा से एक बार दिन भर में सरस्वती निकलती है मुंह से, बिल्कुल सत्य बोलो। शंकर की नगरी में बैठे हो, शास्त्र कहता है सारे मंदिरों में झूठ बोलो के चल जाएगा, पर शंकर के मंदिर में अगर झूठ बोला तो बुढ़ापा तड़प तड़प के निकलता है साहब। ना जाने घर के लोग कितनी बार गीता जी सुना देंगे, गोबर लीप के सुला देंगे, फिर जिंदा हो जाएगी, फिर पड़ी कहीं यहाँ से सड़े कहीं यहाँ से सड़े। पंडित जी को फोन लगा के पूछे अम्मा नहीं निपट रही, पंडित जी बोले गजेंद्र मोक्ष सुना दो, गीता जी का ये वाला अध्याय सुना दो, 4-6 बार सुना दिया फिर भी नहीं निपट रही, गंगा जल पिला दिया, तुलसी खिला दी, नहीं मर रही, क्योंकि शंकर के ओटले पे जरूर झूठ बोली होगी, पक्का है। शिव के असत्य प्रिय नहीं है, सत्य प्रिय। सत्य बोलो, बोलो राम नाम सत्य। सत्य भगवान शंकर को प्रिय है, बहुत प्रिय। एक छोरा सुबह से बोल रहा था दिवाली के दिन राम नाम सत्य, मम्मी ने मोगरी से धो दिया। छोरे ने पूछा क्यों धो रही है, कि बता दिवाली के दिन राम नाम सत्य कह रहा, तो छोरे को सिखा दो राम नाम सत्य, सत्य है तो सत्य रहेगा, वो नकारा नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। भगवान को क्रोध आया, शंकर भगवान ने नख को तोड़ा, पांव के अंगूठे के नखून को तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट हो गए। भैरव को प्रकट करके कहा काट दे इस ब्रह्मा का सिर, जिससे ये झूठ बोल रहा। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़ा और ब्रह्मा के सिर को काट दिया। ब्रह्मा का सिर कटा, कटा हुआ सिर लुढ़कता गया, और ब्रह्मा झूठ बोलते रहे, ये आकाशवाणी झूठी, अभी भी झूठ बोल रहे, रक्त बहता गया। ब्रह्मा के झूठ बोलने वाले मुख से जो रक्त निकला, उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, जो लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में बहती है। वो नदी जिसमें यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे, इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पांव ना धोइए, ये कर्मनाशा है। इस कर्मनाशा नदी में भारत की भूमि पर केवल एक ही नदी है जिसमें कुत्ता भी मुंह नहीं डालता, जिसमें पक्षी भी पानी नहीं पीता, वो कर्मनाशा। उसमें अगर लोग भूल से भी हाथ धो लेते हैं तो उसकी 7 पीढ़ी में जो दान पुण्य करा होता है, सत्कर्म करा होता है, उसका नाश हो जाता है महाराज। वो कर्मनाशा ब्रह्मा के रक्त से पैदा हुई, ब्रह्मा का। शिव पुराण में 14 किलोमीटर है, पर नेट पे जब भी सर्च करते हैं उस नदी को तो 20-22 किलोमीटर निकलती है, तो अब बढ़ गई होगी, पर शिव पुराण में जितनी होती तो है। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने विनती करी, शंकर भगवान भोलेनाथ इस कटे हुए सिर का क्या करेंगे, लोग ईर्ष्या करेंगे ब्रह्मा के सिर की, कुछ करिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को देखकर कटे हुए शीश को बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष बना दिया। बट वृक्ष बनाया, शंकर जी ने कहा इस वृक्ष के नीचे पितरों की, पूर्वजों की पूजन होगी और दूसरी मेरी पूजन होगी। मेरे इस ब्रह्मा के कटे हुए सिर को बट का वृक्ष बनाया है,
तो मेरा नाम बटकेश्वर महादेव होगा। शंकर बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए महाराज, बटकेश्वर महादेव। शास्त्र कहता है अदालत में कोई केस चल रहा हो, अदालत कोई कार्रवाई चल रही हो, नहीं निपट रही हो, बड़ के पेड़ के नीचे बड़ के पत्ते पर महादेव को निर्माण करो, बालू मिट्टी का शिवलिंग का, उसकी पूजन करो, दही के छापे एक रुमाल में लगा लो, चढ़े हुए दही के, उसको अदालत में जेब में रखकर लेकर जाइए, आपकी विजय होती है महाराज। वो बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? बटकेश्वर। ऐसे बटकेश्वर महादेव विराजमान होते हैं, चारों तरफ सुख समाहित होता है। आज की कथा को यहाँ विराम लेते हैं। हर हर। अभी हमारे बीच में ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया आइए कन्हैया लेकर आइए। ध्यान दें, आज चुनरी उत्सव भी है, तो बड़े प्रेम से वहां से आने के बाद में, यात्रा करके आने के बाद पीछे छिपरा महारानी को चुनरी यात्रा, चुनरी उत्सव करा जाएगा। बहुत प्रेम से छिपरा महारानी को चुनरी चढ़ाई जाएगी। हमारे बीच में ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव बाबा चले कैलाश, बूंदिया बढ़ने लगी। बढ़ने लगी बूंदिया पड़ने लगी है। बढ़ने लगी बूंदिया बढ़ने लगी है। बढ़ने लगी बूंदिया पड़ने लगी है। बढ़ने लगी बूंदिया बढ़ने लगी है। भोले बाबा, भोले बाबा चले कैलाश, बूंदिया बढ़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश, बूंदिया बढ़ने लगी। जोरदार ताली बजाएं। ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। गोरा जी ने कोई हरी हरी मेहंदी, गोरा जी ने कोई हरी हरी मेहंदी। गोरा जी ने कोई हरी हरी मेहंदी। गोरा जी ने कोई हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर ने, शिव शंकर ने कोई आग बंदिया बढ़ने लगी। यजमान पूजन के लिए पधारे हैं। यजमान पूजन के लिए आए। सर जी गोरा जी का पूजन करते हुए आरती की तैयारी करेंगे। बाकी के यजमान बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा। यजमान परिवार ऊपर से आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, बोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महाशिव। हर भागी धारा, ओ हरे 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 महादेव। शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओ हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों
अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य सोमाक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा अति भारी ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरारे मन वादित मन भावे ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हरदा की धारा ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम यज्ञारविंद भवम भवानी सतम अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधवा माधवम गोपिका वल्लभ जानकी नायक श्री रामचंद्रम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। यदि आप अहंकारी तथा क्रोधी हैं, तो आपको बर्बाद करने के लिए ये दुर्गुण ही काफी हैं।